दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको पिरामिड के साइज का अंदाजा नहीं है तो आप इस वीडियो को देखिए। एक इंसान तो पिरामिड के सामने चींटी के बराबर है। और क्या आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है। और ये पिरामिड इतना बड़ा है कि इसमें सिर्फ एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल की ग्राउंड समा सकती है। और इस एक पिरामिड का वजन करीब 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि पिरामिड को बनाने में करीब 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था और उनमें से कई पत्थर तो 50 टन से भी ज़्यादा वजन के थे। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि बिना किसी मशीनरी के इतने बड़े बड़े पत्थरों को परफेक्ट स्क्वायर शेप में कैसे काटा गया, और इसके अलावा कैसे उन पत्थरों को उतना ऊपर बिना क्रेन के पहुंचाया गया। वैसे वो पत्थर 250 किलोमीटर दूर से लाए जाते थे और उस जमाने में तो इतने वजनिया पत्थर को उठाने के लिए ना ही कोई जानवर काम आता था और ना ही कोई ट्रक मौजूद था। तो आखिर ये 23 लाख पत्थर यहाँ तक लाए कैसे गए? वैसे पिरामिड्स ने 150 सालों से रिसर्चर्स को परेशान करके रखा है कि आखिर इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या है, लेकिन सभी रिसर्चर्स के मुंह खुले के खुले रह गए जब उन्होंने ग्रेट पिरामिड के अंदर एक सुरंग के जरिए रोबोटिक कैमरा भेजा। अब ऐसी क्या चीज़ थी पिरामिड के अंदर जिससे पिरामिड के अंदर के सारे राज सामने आ गए? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब पिरामिड की कंस्ट्रक्शन शुरू करी गई तो बहुत सारे भारी पत्थरों की ज़रूरत थी। अब उस समय तो ग्राइंडर्स वगैरह भी हुआ नहीं करते थे। तो आखिर पहले के लोगों ने इन पत्थरों को इतना परफेक्टली कैसे काटा? अगर आप नहीं जानते तो आप ये देखिए, यही वो टूल्स हैं जिससे इन 50 टन के पत्थरों को स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में काटा गया। अब एक्सपर्ट्स को ये मालूम था कि कॉपर तो नरम होती है और इसीलिए ये कॉपर की छेनी से काटा नहीं जा सकता। इसीलिए रिसर्चर्स ये मानते हैं कि पहले के लोगों ने इसमें आर्सेनिक नाम का केमिकल ऐड किया होगा। कॉपर और आर्सेनिक से बनी छेनी को लकड़ी के हथौड़ों की मदद से पत्थरों को ठोका जाता होगा। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े पत्थरों की कटाई कंस्ट्रक्शन साइट से करीब 250 किलोमीटर दूर टोरा शहर में हो रही थी। लेकिन सवाल ये है कि इतने भारी पत्थरों को उस समय यहाँ तक लाया कैसे गया होगा? रिसर्चर्स ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया होगा। टोरा और गीज़ा के पास बहती नदी का फ़ायदा उठाया गया। वैसे ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि रिसर्चर्स के हिसाब से शिप्स में इतने बड़े पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए कम से कम 500 लोगों की आर्मी एक वक्त पर लगाई गई थी। अब पिरामिड के रहस्य तो धीरे धीरे सॉल्व होते चले जा रहे थे, लेकिन अभी भी रिसर्चर्स सोच में थे कि आखिर ये पत्थर उतना ऊपर गए कैसे होंगे। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि या तो ये पत्थर स्पाइरल ट्रैक से ऊपर गए होंगे और या फिर जिगजैग ट्रैक से, और या फिर ये पत्थर मजदूरों की मदद से खींचे गए होंगे। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि आखिर इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या है जो इसे बनाने के लिए 1 लाख लोगों से लगातार दिन रात मेहनत करवाई गई। दरअसल आज से 150 साल पहले एक आदमी पिरामिड के पास से गुजर रहा था, लेकिन अचानक से उसने एक जैकल देखा और जैकल को भगाने के लिए उसने एक पत्थर फेंका। उस आदमी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अगले ही लम्हे में कौन सी खास चीज़ देखने जा रहा है। जैसे ही उस आदमी ने जैकल की तरफ पत्थर फेंका, वो जैकल पिरामिड के एक होल में घुस गया और उस आदमी से भी अब रहा नहीं गया कि आखिर पिरामिड के अंदर क्या हो सकता है, और वो बिना देर किए पिरामिड के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने खुद को एक सीक्रेट चैम्बर में पाया। उन दीवारों पर अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था और यही वो दिन था जब रिसर्चर्स को पता चला कि पिरामिड के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है। 1980 में पिरामिड पर एक खास किस्म की एक्सरे फेंकी गई और उन्होंने उससे पाया कि पिरामिड के अंदर किंग और क्वीन चैम्बर के अलावा एक खास किस्म का सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है। रिसर्चर्स का ये मानना था कि शायद ये वही चैम्बर है जिसमें पिरामिड के सारे राज छिपे हुए हैं। अब इसके अंदर है क्या,
इसे जानने के लिए 5 सालों में एक रोबोटिक कैमरा तैयार कराया गया और उसे ही इस सुरंग के जरिए अंदर भेजा गया। वो रोबोटिक कैमरा आगे जाकर रुक गया क्योंकि उस रोबोटिक कैमरा के सामने एक पत्थर का स्लैब था और उस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे हुए थे। लेकिन साइंटिस्ट को स्लैब के उस पार का रहस्य जानना था, जो कि 4500 सालों से पिरामिड में बंद है। अब इसके बाद लगभग 8 सालों बाद एक और कैमरा तैयार कराया गया जिसके आगे एक बारीक ड्रिल थी, जिसने पिरामिड के अंदर के लाइमस्टोन में एक बारीक छेद कर दिया। जब कैमरे ने उसके अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब था, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल नीचे की तरफ किया गया तो उसमें कुछ ऐसा दिखा जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने देखा कि जमीन पर कुछ खास अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और वो अल्फ़ाबेट्स उस जगह को सील करते समय 4500 साल पहले लिखे गए थे, जिसे आज तक कोई भी एक्सपर्ट नहीं समझ पाया। अब रिसर्चर्स का ये मानना है कि जरूर इस स्लैब के पीछे ही पिरामिड के वो सभी राज छिपे हुए हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में कोई रोबोटिक कैमरा बनाया जाए जो कि पिरामिड के अंदर जाकर सब कुछ देख सके। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है कि पिरामिड के पीछे ऐसा क्या हो सकता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।